आतंकवादी हमले हो ही रहे हैं। हाँ, ये तो हमारी नपुंसकता का चिन्ह है। बहुत मुश्किल से 4 साल से मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज MFN, जिसमें पाकिस्तानी यहाँ आते हैं टैरिफ के बिना, यहाँ बेचते हैं, इंडियन करेंसी में कलेक्ट करते हैं, यहाँ को आतंकवादियों को दे देते हैं, उसको रोकने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा। सबसे साधारण है कोई, और वो भी एक तरफा था। हमने उनको दिया था, उन्होंने हमें देने से मना कर दिया और उसको भी हम बर्दाश्त करते आए। फिर और भी अब इंडस पानी क्यों जा रही है उनकी खेत में, तो हमारा है। कौन सी ट्रीटी है? तो बायलैटरल ट्रीटी है, कोई तो इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है। हाँ, यूनाइटेड नेशंस वहाँ बीच में, वर्ल्ड बैंक वहाँ बीच में खड़ी थी, उससे ट्रीटी नहीं बनती है। जो अर्जी जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट के पूछे बिना यूनाइटेड नेशंस को दिया, उसको वापस ले सकते हैं, क्यों नहीं ले रहे हम कश्मीर पूरा मानते हैं। ये तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है नरसिम्हा राव के काल में कि एक इंच नहीं देंगे हम। जो एक ही कश्मीर का समस्या एक ही है, जो पाकिस्तान हिस्सा पकड़ के बैठी है उसको छुड़वा नहीं। ये हमने पार्लियामेंट में यूनानिमसली पास किया, उसके अनुसार क्यों नहीं कर रहे हैं? और कुलभूषण के लिए हम अर्जी हमें अंग्रेज़ों ने अर्जी देने की आदत से इतनी सिखा दी कि हम सरकार भी ऐसी ही कर रही है। राम मंदिर के लिए भी अर्जी दी, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को गुस्सा आता है। रोज देखते हैं कि हमारे लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? हाँ, वो पाकिस्तान की 4 टुकड़ा करने के लिए मर रहे हैं तो सब खुशी से मनाएंगे। विधवा भी कहेगी कि मेरे पति ने देश की सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के सुरक्षा के लिए की है। आज मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरीके से पब्लिक बसदा, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग यही पूछते हैं तुम्हारे प्रधानमंत्री, तो कहते हैं 56 इंच की छाती है, वो कभी दिखाए ना। प्रधानमंत्री लेकिन कार्यक्रमों में कह रहे हैं कि बदला लिया जाएगा। उन्होंने कल कहा कि नहीं, देखो, जो बदला लेता वो बदला बोलता नहीं है। हम बदला नहीं ले रहे हैं, हम सबक सिखाने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। ऐसा कभी ना कहे बदला नहीं, कि बदला माने कि उन्होंने 4 मारा हमने 10 मारेंगे, यही बदला है। ये बदला नहीं, इससे हल नहीं होगा समस्या। सबक सिखानी है कि पाकिस्तान का 4 टुकड़ा हो जाए, तब वो उसको सबक मिलेगी। कल जो अलगाववादी नेताओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई, उस पर क्या? वो तो हमारे जो मजदूर यहाँ मेहनत करके पसीना बहा के, हमारे लोग जो कर्मचारी काम करके, जो हमारे जो अपने बुद्धि से जो कमा करके जो टैक्स देते हैं, वही तो जा रहा है उसमें। इनको खतरा किससे है? हिंदुस्तान से है या पाकिस्तान से है? ये बता दें, उनको लिख कर दे दें कि हमें डेंजर है पाकिस्तान से। मैं फिर उनके लिए वकालत करूंगा कि उनकी सिक्योरिटी रिस्टोर करो, परंतु देश की संविधान को मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे, सॉरी, नो सिक्योरिटी फॉर यू। सर, फॉर्मर जो चीफ हैं हमारे रॉ के, वो कह रहे हैं कि बिना किसी सिक्योरिटी लैब्स के इतनी बड़ी हमला जो है वो इतना बड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए, ये रिटायर होने के बाद जो कहते हैं, रॉ ने, मैंने देखा है राजेश्वर का केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने एक फोर्जरी करके उसको फंसाने के लिए कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने सील्ड एनवेलप में दे दिया। मैं ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। सिक्योरिटी लैब्स है नहीं है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जाऊँगा तो और लोग दुखी होंगे, जो वास्तविकता मैं जानता हूँ। मैं ये कहता हूँ, हो गया। पाकिस्तान ने किया, इस पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अजहर ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, खुशी मनाई, और वो रहता है वहाँ बाहलपुर में, वहीं बहुत दूर नहीं है। तो इसमें लैप्स हुआ नहीं, वो तो बाद में देखेंगे किसको पकड़ना है। पर आज पाकिस्तान की समस्या को हल करने के लिए आपने इंडस वाटर को क्यों नहीं बंद किया? आपने सुप्रीम जो नाजायज़ अर्जी दी थी, हमने यानी जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस को वापस क्यों नहीं ली? कश्मीर डिस्प्यूटेड है। हम कहाँ कहते हैं डिस्प्यूटेड है? हमारी पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है 94 में, जब नरसिम्हा राव ने पास करवाया था यूनानिमसली, एक इंच हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जो सैक्रिफाइस करनी हो करेंगे। वो सब भूल गए हम।